बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान में इलेक्शन डिले करने का एक नया प्लान पर काम बाकायदा शुरू हो चुका है और इस खौफनाक प्लान के ज़रिए जो है पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो डिले करवाए जाएंगे और इलेक्शन आगे किस माह में वो करवाना चाहते हैं, एक तो इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएँगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट में मज़ीद कैसे फंसाया जाएगा और क्या वो जेल से बाहर आ सकते हैं या नहीं, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले करने के लिए बाकायदा जो एक प्लानिंग के साथ पेपर वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस वक्त दो आम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के टेबल में इस वक्त दो ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान में 8 फरवरी की जो तारीख फाइनल करवाई जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर डिले करवाया जाएगा। यानी नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया था बिलखुसूस सहाफ़ियों को पाबंद बनाकर और वो तमाम सियासी बंदों को बड़ा पाबंद किया गया था कि इलेक्शन की जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ाइनल की जा चुकी है 8 फरवरी की, उस तारीख पर यह बताया गया था कि जो सियासतदान है और बिलखुसूस सहाफ़ी जो हैं वो इस पर बात करने या फिर चहमगोयाँ फिर या इस पर शुकूक व शुबहात का इज़हार करने से वो बाज़ आएँ और इस तरह की कोई गुफ्तगू कहीं भी आप लोगों ने नहीं करनी है। ये बाकायदा चीफ जस्टिस ने कहा था, अगर आप लोगों ने उससे भी बात करनी है तो फिर अपनी बीवियों के पास जाकर आप इस हवाले से बात भी कर सकते हैं और इस पर अपनी चहमगोयाँ भी पेश कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम जो है इस मामले पर बाहर मीडिया में कहीं भी इलेक्शन के हवाले से शुकूक व शुबहात का इज़हार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा इलेक्शन को डिले करने का एक नया प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है और दो ऑप्शंस पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। नंबर 1 के जो ऑप्शन है नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन के शेड्यूल को जारी करने के बाद भी, इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस करने के बाद भी वो दोबारा उसको रीशेड्यूल कर सकता है, यानी उसमें कोई तब्दीली जो है वो चाहे तो इलेक्शन कमीशन इसमें तब्दील कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो कोई भी डेट यानी शेड्यूल जारी करने के बाद भी दोबारा उस शेड्यूल को रीशेड्यूल वो ज़रूर कर सकता है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसका फ़ायदा उठाएगी और यूँ होगा कि उसके बाद यूँ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिसंबर के पहले वीक में इलेक्शन का शेड्यूल जो है बाकायदा जारी करने के बाद क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा ये लेटर लिखा जा चुका है कि पुलिस की कमी की वजह से फ़ौज जो है वो इलेक्शन के दौरान जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए फ़ौज को बुलाया जाए क्योंकि पुलिस की कमी का ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा चुका है। तो जब ये बताया जाएगा कि भाई फ़ौज जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में आकर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे दें और फ़ौज की ज़रूरत है क्योंकि लेटर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखा जा चुका है। तो उस वक़्त बाकायदा एक प्लानिंग के साथ ऑलरेडी माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि केपी और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हालात ठीक नहीं हैं और फिर सिक्योरिटी रिस्क का बताया जाएगा और उसके बाद जो है फ़ौज वहाँ मसरूफ़ होगी और फिर उसके बाद बलूचिस्तान और केपी के अंदर जो हैं कुछ शहादतें भी हो जाएंगी और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि सिक्योरिटी रिस्क है और हालात ख़राब हैं, उसकी वजह से फ़ौज जो है अवेलेबल नहीं है। ये जब बताया जाएगा तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब मौजूद होगा कि वो बताएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए बेहतरीन एक माहौल मुहैया करने के लिए सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया जाएगा। तो फिर यूँ सिक्योरिटी खदशात का बताकर जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले करने के लिए एक प्लान के साथ जो है आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक कि हमारी कुछ अब से कुछ देर पहले सीनियर कुछ सहाफ़ियों से भी हमारी बात हो रही थी, तो ये बताया जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो मार्च के पहले हफ्ते तक लेके जाने के लिए जो प्लान जो है उस पर काम जारी है और बाकायदा सिक्योरिटी रिस्क का बताने के बाद बलूचिस्तान और केपी में हालात का बताया जाएगा। और पिछले तकरीबन 1 माह से बलूचिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान में जो आज़ादी पसंद जो लोग हैं
बलोच जो फाइटर्स हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ तेज़ की जा चुकी हैं और फिर फ़ौज की जानिब से भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और कई जगहों में फ़ौज के अहम सिपाहियों को वहाँ बेदर्दी के साथ जो बलूचिस्तान के आज़ादी पसंद जो लोग हैं उनकी जानिब से बड़े अटैक्स भी हो चुके हैं। और उसके साथ-साथ अगर केपी की बात की जाए तो केपी के अंदर भी टीटीपी की जानिब से भी कई हमले हो चुके हैं और उसकी पूरी प्लानिंग के साथ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो ऑलरेडी इस वक़्त अफ़गानिस्तान से बाकायदा ये तमाम अटैक्स की जा रही हैं। तो उन अटैक्स को करवाने की वजह से ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के इस वक़्त हालात बेहतर नहीं है और अफ़गान जो हुकूमत है वो भी इन टीटीपी के जो बंदे हैं उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो यूँ इसको एक जवाब बनाकर बाकायदा एक प्लानिंग के साथ जो है इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जो एस्टेब्लिशमेंट के टेबल में जो 2 ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें से एक ऑप्शन ये भी है, दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि एक पिटीशन जो है दायर की जाएगी, यानी पिटीशन मूव करने के बाद उसमें भी यही बताया जाएगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है और बलूचिस्तान और केपी में हालात ठीक नहीं है, तो लिहाजा चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए डिले किया जाए, यानी इसको डेट को आगे बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान में हालात जो ही बेहतर होंगे तो इलेक्शन करवाने में हम कामयाब हो जाएंगे। अब उसके लिए बाकायदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के मूड को भी देखा जाएगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस पिटीशन को दायर करने से पहले बाकायदा इस प्लान का हिस्सा ये भी है कि उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बिलख़ुसूस आईएसआई की जानिब से और उनसे पूछा जाएगा कि इस हवाले से आप दबे अल्फ़ाज़ से पहले पूछें, इस पिटीशन को मूव करने से पहले कि उनका मूड कैसा है, वो क्या चाहता है? क्या वो अगर ऐसा हम करें तो वो एक्सेप्ट करेंगे, इस पर कोई सॉफ्ट कार्नर देंगे या नहीं देंगे? उनकी जानिब से उसके मूड के हवाले से मुमकिन है बताया जाएगा क्योंकि इस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट के कई कुछ चंद सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके खुद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके साथ फ़ोन में बातें भी कर लेते हैं, उनके जो गुफ्तगू है वो सुनते भी हैं, वो खुशामद भी कर लेते हैं उनका और फिर साथ-साथ उनके क्रिटिकल चीज़ों को भी देखते हैं। तो उनको भी वो सुनते हैं, तो मुमकिन है उनके ज़रिए जो है एस्टेब्लिशमेंट उनकी राय और उनका मूड जानने की कोशिश करेगी और उसके बाद जो है ये पिटीशन को मूव करने का प्लान जो है तैयार किया जाएगा और इस पिटीशन में सिक्योरिटी के साथ-साथ वसाइल का भी ज़िक्र किया जाएगा। क्योंकि इन्हीं दिनों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ की जानिब से भी ये बताया जा चुका है कि पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में यानी चंद हफ्तों में बहुत बड़े मार्जिन में जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी होने वाली है। अब ये जो सरमायाकारी होने वाली है ये निगरान हुकूमत के दौर में होगी या फिर आने वाले दौर में जो नई जो हुकूमत बनेगी एक सियासी मुंतखब जो हुकूमत होगी उसके दौर में होगी। ये इसमें बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले ये बताया गया खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएँगे तो उसके बाद सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में बड़े मार्जिन पे जो है वो सरमायाकारी करना चाहती है। लेकिन अब ये माहौल बनाया जा रहा है निगरान हुकूमत की जानिब। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जा रहा है और इन ऑप्शंस के ज़रिए जो है वो इलेक्शन को डिले करवाया जाएगा और उसके साथ-साथ सेनेट के इंतखाबात का भी मामला है। सेनेट के इंतखाबात भी तो मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में बाकायदा कौमी असेंबली में सीटें फाइनल हो नहीं होंगे और फिर जब तक पार्लियामेंट रन नहीं होगा तो फिर सेनेट के इंतखाबात करवाना भी मुमकिन नहीं है। तो जिस तरह इलेक्शन को आगे करवाएँगे इसी तरह मुमकिन है अगस्त मार्च के आखिर तक जो है सेनेट के इंतखाबात को भी डिले करने का जो प्लान है उस पर काम जो है बड़े तेज़ी के साथ जारी है। वो भी डिले करवा देंगे। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है भाई, पाकिस्तान कौन चला रहा है, इस वक़्त कौन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान इस वक़्त अनवर उल हक काकड़ जैसे डमी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चलाते हैं? क्या ये पपेट टाइप के लोग जो हैं वो पाकिस्तान को चला सकते हैं? नहीं चला रहे। जो चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। और वो किसको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, ये भी सब जानते हैं। इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि एक सियासी पार्टी जो है, वो इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार कर रही है। एक नहीं है तहरीक इंसाफ, बल्कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। यानी एक ही पार्टी को नवाज़ने के हवाले से वो भी चीख-पुकार कर रही है। तो चीज़ें जो हैं वो सारी मैनेज हो रही है, नैब भी इनके कंट्रोल में है। पहले तो नैब में सिविल जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो भी मौजूद होते थे। अब तो बराह रास्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने ही बंदे इसमें बिठाए जा चुके हैं। यानी अगर आप नैब को भी इस वक़्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा करार दें तो मेरे ख़्याल में वो भेजा नहीं होगा। खुल के अब तो वो इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा
जो इशू है, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है आज की, दूसरी ये है कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट में मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा करने का प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है। साइफ़र केस में जो फैसला जो है वो मुअत्तल हो चुका है, जो मामलात हुए हैं, वो आप बखूबी जानते हैं। उसमें दोबारा नई समातों और फिर नई तारीखों और फिर उसमें नई कार्रवाइयों का जो सिलसिला है, वो आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है, इन्हीं हफ्तों में, इन्हीं 1 आधे हफ्ते के अंदर-अंदर। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट में ये बताया जा रहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने के लिए प्लान जो है तरतीब दिया जा चुका है और 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मलिक रियाज के अकाउंट से निकाल कर पाकिस्तान के अपने अकाउंट में डालने के हवाले से अहकामात जारी हो चुके हैं। तो वो तमाम गेम तैयार होने के बाद इमरान खान की जो इसमें बदनीयती थी अल-कादिर ट्रस्ट में, वो सब अयां हो चुकी है। तो अल-कादिर ट्रस्ट आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किल पैदा कर सकता है और उनके वकला की जानिब से 45 दिनों के अंदर-अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो दावे कर रहे थे, वो दुरुस्त नहीं है। आने वाले दिनों में भी इमरान खान जेल में ही होंगे और इलेक्शन के बाद फिर इमरान खान इक़्तिदार में कोई भी मुंतखब पार्टी आने के बाद जो है, वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ये थी वो 2 बड़ी अपडेट जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।